दिवाली के समय में झालर वाली लाइट हम सभी के घरों में आती है या फिर हम एक साल खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, फिर इसे पैक करके रख देते हैं नेक्स्ट ईयर यूज़ करने के लिए। लेकिन जब अगली साल हमें यूज़ करना होता है तो उसे लगाने से पहले हम एक बार चेक करते हैं, जला के देखते हैं कि ये जल रही है या नहीं। ये थोड़ी चाइनीज़ लाइट होती है तो जिस वजह से कई बार जलती भी है, कई बार नहीं भी जलती है। जैसे कि ये जो छोटी वाली बंडल आप देख रहे हैं लाइट की, ये जल तो रही है लेकिन इसकी रोशनी बहुत कम है। और एक दूसरा है जो कि चूहा ने तार कुतर दिया है, तो वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, जगह जगह से कुतर दिया है इस वजह से। तो इसको सही तरीके से रखना भी होता है जिससे कि हम नेक्स्ट ईयर यूज कर सके। और चाइनीज़ लाइट है तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। कई बार तो हम एक बार ही इसको यूज़ कर पाते हैं, नेक्स्ट ईयर हमें दोबारा से ख़रीदना होता है। तो इस साल मैं भी कई बंडल इस तरह से ख़रीद के मंगाई थी। तो आज मैं इसका यूज़ करना बताऊंगी कि जिसकी लाइट बहुत कम है, रोशनी बहुत कम आती है, तो आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसकी जो रोशनी है ये बहुत कम है, एकदम धीमी धीमी सी लाइट है, जिस वजह से हमने इस दिवाली पे इसे लगाया भी नहीं था घर के डेकोरेशन में। पर आज मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ तो सोचिए आप सबके साथ भी आइडिया शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए तोरण, इस तरह के तोरण, लटकन, जो भी आपके पास नया या पुराना वाला है, या फिर आप मंदिर को इस तरह के तोरण से डेकोरेट करके रखते हैं तो वो आप ले लीजिए। सिंगल लड़ी लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, या फिर आप बहुत जगह पे इसको जैसे पर्दे के ऊपर अगर आप लाइटिंग करना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं, या फिर मंदिर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो इस तरह के तोरण आपको कई लग जाएंगे, तो वो ले लेना है। और अब लेना है ये लाइट जिसकी रोशनी बहुत कम है और आप उसे फेंकने वाले हैं। तो फेंकने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही काम की वीडियो है और इससे इसकी रोशनी भी बढ़ जाती है, आप इसे वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप इसकी लंबाई देख लीजिए कितनी है। अगर लंबाई ज़्यादा है तो 2 या 3 बार आप इसे लपेट लीजिए, जिससे कि इसकी लाइट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर तोरण बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, लंबाई ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो सिंगल ही लड़ी को रखिएगा और उसके बाद इस तरह से हमें लपेट लेना है तोरण में इस लाइट को। अगर आपके पास तोरण नहीं है, किसी भी तरह के फ्लावर नहीं है, तो भी आप इसे कुछ अलग तरीके से यूज कर सकते हैं जिससे कि इसकी रोशनी बढ़ जाएगी। और आप मंदिर को या फिर गेट पे ही आप लगाना चाहते हैं तो इसकी रोशनी बढ़ेगी, साथ में देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आप ले लीजिए नेट का, अगर दुपट्टा है कलरफुल वाली तो वो ले सकते हैं, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और किसी फूल का शेप दे दीजिए। उसके बाद ये जो लड़ियाँ हैं जहाँ पे बल्ब लगी रहती है वहाँ पे आपको उस फूल को लगाना है। इससे देखने में ये लड़ियाँ भी खूबसूरत हो जाती है और जब आप लाइट जलाएंगे तो उसकी रोशनी डबल हो जाती है। अगर नेट का दुपट्टा नहीं है तो कोई साड़ी का ब्लाउज है जिसका आप ब्लाउज नहीं सिलवाने वाले हैं, जैसे कई बार साड़ी में जो ब्लाउज पीस दिया रहता है छोटी पड़ जाती है तो फिर हम ब्लाउज नहीं सिलवाते हैं, तो उस कपड़े को आप यूज़ कर सकते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और पत्तियां शेप में कट कीजिए या फिर कोई फूल शेप में उसे कट करके और फिर इसमें लगा सकते हैं। ये जो लाइट है जिसमें बल्ब लगी रहती है तो उस बल्ब में आपको उस पत्ती को या फूल को लगा देना है। इससे लाइटिंग भी बहुत अच्छी लगती है देखने में, और जब आप जलाएंगे तो इसकी रोशनी डबल हो जाती है। तो मैं एक बार तो लपेट दी हूँ तोरण में, पर फिर मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा लंबा है, तो पहले लगा कि हम 2 तोरण इसमें लगाने वाले हैं, 2 तोरण में ये लाइटिंग में लपेटने वाली हूँ तो कहीं छोटी न पड़ जाए। पर अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी है ये झालर वाली लाइट, तो मैं डबल वाली से लपेट दी हूँ। और अब ये जो दूसरी वाली तोरण है इसे भी मैं इसी में ज्वाइंट कर दूँगी। ये तोरण मैं खुद से बनाई हूँ, मैं इसकी वीडियो भी शेयर की थी दिवाली के टाइम में, तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो कि किस तरह से ये घर पे ही मैं तोरण बनाई थी प्लास्टिक कैरी बैग से। बहुत ही सुंदर बनता है। तो मैं मंदिर को डेकोरेट करने वाली हूँ तो मैं इसमें लाइट को लगा देती हूँ, जिससे कि इसकी रोशनी तो बढ़ेगी ही और मंदिर भी देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं इसे लपेट दूँगी और जो फिर एक्स्ट्रा बच जाएगा, लगेगा कि इसकी लंबाई और ज़्यादा है, तो मैं वापस से इसे दोबारा से लपेट दूँगी। तो आप देख सकते हैं तोरण में अच्छे से लपेट दी हूँ और बस थोड़ी सी ही बची थी एक्स्ट्रा, तो मैं इसे दोबारा अगर लपेटती तो ये पूरे में नहीं होता, तो इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ। और अब इसे जला के आपको दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है। पीले कलर की जो पन्नी है जिस वजह से इसकी जो रोशनी है बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो इस तरह से आप बेकार लाइट को भी लपेट के और उसे यूज कर सकते हैं, मंदिर को, घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं मंदिर में लगाने से पहले यहाँ पे लगा के
और आपको दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है। तो बेकार जो लाइट है चाइनीज़ लाइट झालर वाली, उसे आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा था और इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि कलरफुल पन्नी है तो जिस वजह से इसकी रोशनी डबल हो गई है। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से आप तोरण में पुरानी लाइट को लपेट लीजिए और फिर गेट को डेकोरेट कर सकते हैं। शाम के टाइम में जब आप थोड़ी देर के लिए जलाएंगे तो मेन गेट देखने में भी अच्छा लगेगा, या फिर मंदिर को इस तरह से डेकोरेट करेंगे तो मंदिर खूबसूरत लगेगी और लाइट का भी यूज़ हो जाती है। अब नेक्स्ट टिप्स बताती हूँ। ये लाइटिंग बहुत महंगी आती है और साल में बस एक बार ही यूज होती है। 2-4 दिन के लिए हम इसे दिवाली पे लगाते हैं। बाकी अगर सही तरीके से ना रखें तो चूहा कुतर देती है या फिर इधर उधर पड़े रहने के कारण ये ख़राब भी हो जाती है। और ये लाइट बहुत महंगी आती है, तो आप इसे बॉटल में रख सकते हैं। बॉटल में रखेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होगी, चूहा भी वायर इसका नहीं कुतरेगा। वायर कितनी बड़ी है या छोटी है उसके हिसाब से आप बॉटल ले सकते हैं। जैसे छोटी वाली अगर लड़ियाँ हैं पतली पतली सी, तो आप छोटी वाली बॉटल भी ले सकते हैं, या फिर बड़ी बॉटल लेंगे तो बहुत सारी लड़ियाँ इसमें आ जाएगी। अगर बड़ा बंडल है इस तरह की लड़ियाँ की, तो आप एक बड़ा सा बॉटल लीजिए और इस तरह से बीच से आपको कट कर लेना है। पूरा बॉटल नहीं कट करना है, बस बीच में थोड़ी दूर कट कीजिए, जिससे कि आप इस लड़ियाँ को इसके अंदर रख सकें। और इस तरह से आप रख दीजिए। और चाकू को गर्म करके जब हम कट करते हैं ना, तो जो बॉटल की शार्पनेस है वो नहीं रहती है, तो आप आसानी से इसमें रख सकते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से जब रखेंगे तो ना ही वायर को चूहा कुतरेगी, ना ही धूल डस्ट लगेगी, और ये सेफ़ रहेगी। फिर नेक्स्ट ईयर आप इसको यूज कर सकते हैं। बॉटल में रख के और फिर मैं आपको जला के भी दिखा रही हूँ, क्योंकि जो उसका कॉर्ड था उसे मैं बाहर ही छोड़ दी थी। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से जब आप बॉटल में रखेंगे तो कभी अगर जलाना भी है, अगर घर को डेकोरेट करना है, तो ऐसे ही बॉटल में रहने दीजिए और कहीं पर भी टेबल पे या फिर कहीं पर भी रख के और इस तरह से जलाएंगे तो देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की जो बेल होती है, जो हम खरीद कर लेकर आते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए या फिर मेन गेट पे लगाते हैं, तो उसकी जो पत्तियां होती है, अगर बेल पुरानी हो गई है, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं लगा के रखे हैं, इधर उधर बेकार पड़ा है, तो वो पत्तियां लगा सकते हैं आप। इसके बल्ब जो लगे रहते हैं उसमें, जितने भी बल्ब हैं उसमें आप वो पत्तियाँ लगा दीजिए, तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और इसकी रोशनी भी डबल हो जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। इस तरह से आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं और जिसकी रोशनी बहुत ही कम है तो उसकी रोशनी को बढ़ा सकते हैं और इस तरह से इस लाइट को रीयूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।